पूछा था कि बिल्कुल। ड्रीमर्स एंड यूनिकॉर्न्स लिखने के बाद मुझे क्या महसूस हुआ, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो मॉडल जो है, अगर मैंने एक ये रिसर्च की कि एक ज़माना था कि जो बड़ी कंपनियाँ होती थी, वो 70-80 साल तक चलती थी। स्टैंडर्ड एंड पुअर नाम की एक वो उनकी लिस्ट बिल्कुल। बनती है, वो 70-80 साल चलती थी। बिल्कुल। तो जो एक बार उस लिस्ट में आ गया, वो 70-80 साल तक चलेगा, मतलब 2 पुश्तें उसमें काम कर सकती थी। बिल्कुल। अब 2-3 चीज़ें और हो गई हैं। एक तो अव्वल ये हो गया है कि कंपनीज़ की लाइफ स्पैन बहुत कम हो गई है। हुँ। कंपनीज़ आज जो हैं वो 15 साल, 20 साल के अंदर कंपनीज़ खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। बहुत सी कंपनियाँ आज भी बंद हो गई हैं, आप अगर थोड़ा-सा ध्यान देखें। यहीं पे नहीं, वर्ल्ड वाइड दुनिया में कई जगह जो है वो, जैसे ब्रुक्स ब्रदर्स नाम की कंपनी 200 साल की पुरानी कंपनी, थॉमस कुक बिल्कुल। नाम की कंपनी 200 150 साल के ऊपर की कंपनी बंद हो गई, बिल्कुल। ठीक है? तो लोगों ने कहा कि बंद इसलिए हो गई क्योंकि लोग कोरोना के दरमियान ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। वो बात ज़रूरी है, लेकिन ये एक चीज़ से कभी कंपनी बंद नहीं होती, वो कई चीज़ें होती हैं, वो साल दर साल चलता है। बिल्कुल। जैसे किसी की सेहत खराब होती है, वो एक चीज़ से नहीं होती है। वो कई चीज़ें जो है वो बरसों कर रहा है, इसलिए सेहत बिल्कुल। बनती या बिगड़ती है। बिल्कुल। तो इन द सेम वे, सो बिज़नेसेस आर लिविंग शॉर्टर, ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग लॉन्गर। आप मैं तो एक जब रिसर्च करता मैं चौंक गया एक चीज़ को, मैं अगर आपसे पूछूँ, भारतवर्ष में एवरेज इंसान 1947 में उसकी ज़िंदगी कितनी लंबी थी? कितने साल जीते थे लोग? एवरेज अब चूँकि आपने 100 साल भी जीते क्यू दे के थे। पूछा है तो मेरे ख्याल से अभी से बहुत कम, अगर आज 70 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जी, तो शायद उस समय जी। 50 साल या 40 साल या 45 साल ऐसा कुछ हुआ होती थी। 1947 में 32 साल की थी लॉन्जेविटी, एवरेज लॉन्जेविटी, ओह! ठीक है ना? अब देखिए डबल हो गया ये। और उस ज़माने में जो हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल साइंस की ने जितनी तरक्की की थी, या जो हम जैसे जिस तरह से सफाई के बारे में जानते थे। देखिए हर कोई व्यक्ति जो हाथ धोता है, कोरोना की दरमियान वो साबुन से हाथ धोता है। सो दिस एक्चुअली इज़ अ वे टू इंक्रीज़ द हाइजीन लेवल, हुँ। और इससे लॉन्जेविटी और बढ़ती है, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि आज जो नौकरी शुरू करने हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो आज 15-20 साल की उम्र के जो लोग हैं, इसमें से कई व्यक्ति इसमें 100 साल की उम्र तक जिएँगे। हुँ। 100% द एवरेज लॉन्जेविटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। आप देखिए हर 10 साल में ये बढ़ेगी। बढ़ता जाता है, एवरी डेकेड, हुँ। ठीक है ना? ये 7 दशक जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के हुए हैं, उसमें 35 साल बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ 10 साल गुज़रते हैं, तो उसमें लॉन्जेविटी इंसान की 5 साल, एवरेज देश की बढ़ लॉन्जेविटी जाएगी। जो है वो 5 साल बढ़ हुँ। जाती है। अब आप सोचें कि आप अगर 40 साल आप नौकरी करेंगे, आप आज से 40 साल, जबकि आप 60 साल के हो जाएँगे, उस वक़्त लॉन्जेविटी कितने साल की हो गई? कितना बढ़ गया? आज ऑलरेडी 70 का है, तो हुँ। बढ़ के कितना हो गया? 4 दशक में 20 साल और, मतलब 90 साल 20 तो साल, कहीं के 90 नहीं रहे, साल। हुँ। ठीक है? अगर आप ये मानते हैं कि इस हिसाब से अगर चलते जाएँ, तो 90 साल, 100 साल कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज के एक्चुअरीज़ जो लोगों की ज़िंदगी का हिसाब लगाते हैं, एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, बिल्कुल। तो वो जब या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं लोग, तो एक यूएस में एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी जो है 125 साल की लगाते हैं, इंडिया में उसमें 90-95 के आस-पास में लगाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ठीक है, अब आप ये सोच के चलिए कि अगर आप 95 साल तक जिएँगे, आप 2 चीज़ें, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, और दूसरा मेंटल एनर्जी का ध्यान रखें कि बिल्कुल। हाउ डू यू स्टे लाइक अ लर्नर। हुँ। तो अगर आप वो तालाब की तरह बन गए जहाँ पे कि वो 20 साल पहले पानी भरा था, वही पानी चल रहा है। वो सड़ भी रहा है, चल भी रहा है, ठीक है? उसी में कपड़े भी धो रहे हैं, उसी में पानी भी पी रहे हैं। बिल्कुल। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्दी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो आपको नदी की तरह रहना है कि इसमें बहाव हो, बहुत बदल रहा बढ़िया। है। हाँ, ठीक है, बहुत उसमें बढ़िया। पत्थर आएँगे कभी, तो बिल्कुल। पत्थर भी घिस जाता है। नदी के आगे पत्थर भी घिस जाता है। जब आप गिलास में पत्थर डाल दें, 20 साल के बाद भी आपको वो पत्थर वहीं का वहीं मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। नहीं, अभिजीत, मुझे तो बहुत अच्छी एक बात ये समझ में आई कि नौकरी और काम 2 अलग चीज़ें हैं। दोनों को एक ही, बिल्कुल नौकरी आज मिल रही है, कल नहीं मिलेगी, परसों फिर मिल जाएगी। लेकिन काम जो जी, है आपका, वो आप कोई भी कर सकते हैं,
और खास करके कोई ऐसी चीज आप कर सकते हैं जो आपने कहा ना, वो जो अनार जलाए हैं, अगर आपने 2-3 हाँ, एक्स्ट्रा अनार जलाए और एक ही अनार नहीं जलाया था, आज उसी का शायद कंपाउंड इंटरेस्ट या उसी का आपको फल मिल जाए बिल्कुल। कि आप कोई दूसरी चीज शुरू कर दे जो आपको काम भी दे और आपको मजा भी आए करने में, क्योंकि वो आपका पैशन भी है। और अगर आप उसमें ये चीज जोड़ दें कि ऐसी क्या आप में स्किल है जो कि आप किसी को सिखा सकते हैं, हम्म। दैट इज अ वेरी इंस्टेंटली यूजेबल स्किल। आप हम्म। किसी को, जैसे मैं किसी की बात कर रहा था, वो तो उसने कहा कि मेरा कोई स्किल ही नहीं है, मैं तो मतलब एक फोटोग्राफर था। वो मैं जिससे बात कर रहा था वो करियर एडवाइस के लिए मेरे से वो कर रहे थे, तो हम्म। उन्होंने ये कहा मैं तो फोटोग्राफर था, अब ये तो शादी ब्याह जो है सब वो बंद हो गए, तो हम्म। अब मैं क्या करूं, कहीं मैं जा नहीं सकता हूँ, कहीं आ नहीं सकता हूँ, मेरा तो पूरा धंधा बंद हो गया है। हम्म। तो मैंने उनको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिखाए लोगों के जो उनके जैसे ही प्रोफेशन में हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल वो किया है, उसमें हर रोज जो है एक फोटोग्राफी का टिप किसी को सिखाते हैं। ठीक है, हम्म। 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 तो एक टिप सिखाते हैं और इसके चलते उसके इतने फॉलोअर्स आ गए हैं। हम्म। ठीक है, इतने हम्म। फॉलोअर्स आ गए हैं कि अब वो जो है वो कहता है कि अब मैं सोचता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतने लोगों को एक साथ में वो जूम में क्लासेस ले रहे हैं, ये कर सिखा रहे दो। हैं, वो कर रहे हैं। हम्म। मैंने so teaching somebody is a phenomenal way of building your own skills। बिल्कुल। तो और मैंने किसी अभिजीत को ये लगे हाथों आप ये भी कह दीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र अगर 17 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल है तो आप में कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आप दूसरों को ना सिखा सकें। आप में अरे 10 ऐसी साल की कई लड़की भी स्किल्स किसी होंगी। को सिखा हम्म। सकता है, 10 साल का बच्चा भी सिखा सकता है। बिल्कुल। तो स्किल इज समथिंग which is incredible, it is only reflective of your ability to learn। तो बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। एक ये जब मैं ये बात कर रहा था, उस फोटोग्राफर ने एक बहुत बढ़िया सवाल किया। हम्म। उसने ये कहा, आप अगर ये बात कहें कि मैं हर रोज एक एक टिप किसी को सिखाता जाऊं, मैंने मेरी जो कला है मैं सबको सिखाता जाऊं, तो मेरे पास क्या बचेगा? फिर तो वो खुद ही नहीं वो फोटो सीख लेगा। खींचेगा, तो हम्म। मैं क्यों सिखाऊं? तो ये मैंने कहा बहुत लोगों को ये इसलिए लगता है, सिखाने के हाँ, मामले में बहुत लोगों को ये लगता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इसका जवाब भी आप दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल आप भी लेके आए। हाँ, तो मैंने उसको जो एग्जांपल मैं 2 मिनट पहले मैंने दिया कि अगर आप गिलास में अपना आपका जो नॉलेज है वो गिलास में है, तो उसमें अगर आप वो देते जाएंगे उससे लोगों को एक एक घूंट पीते जाएंगे, तो वो तो खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात आपने कहा। लेकिन अगर आप नदी हैं हम्म। और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया आता जाता है, या समंदर है, हम्म। तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं से वो नदी का पानी आता जाएगा, वो बिल्कुल। खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। और यू हैव दुनिया टू में ऐसी थिंक कोई अबाउट फील्ड समथिंग नहीं दैट। होगी जिसमें आप ये कह सके कि मैंने सब सीख लिया है। अगर आप खाना भी बनाना जानते हाँ, हैं तो आप ये नहीं कह सकते अब मुझे सब कुछ बनाना आता है। तो सीखने की हो नदी नहीं जो सकता। है वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। सो आई थिंक टीचिंग पीपल फोर्सेस यू टू आल्सो लर्न। तो हम्म। उसके बिल्कुल। दरमियान जो है आदमी हमेशा जो है वो दिमाग से उसमें वो क्यूरियोसिटी रहती है कि अब मैं आगे क्या सीखूं, कि ये तो मैं सिखा दूंगा इसको, अब वो कल को बोलेगा और क्या सिखाओगे, तो मुझे कुछ उसके 2 कदम आगे रहना है। सो इट बिल्कुल। फोर्सेस यू टू डू दैट। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी ये जो बातें आप बता रहे हैं ये हमारे दर्शकों के लिए ज्यादा है। मेरे लिए तो ये बातें कई बार हमने की भी हैं और मुझे मालूम है कि जी, ये सिर्फ बातें नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे ही जिया है अपनी लाइफ को और लोगों को भी ऐसे ही सिखाया है, गाइड किया है। मुझे याद है जब मैं मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी और कुछ महीने हुए थे आपके साथ काम करते हुए, तो एक बार मैं कह रहा था जी, कि अब तो 40-45 साल के हो गए, आप भी कुछ रिटायरमेंट के नजदीक हैं, तो अब तो कुछ ही साल बचे हैं करियर में। तो आपने मुझे बोला था, अरे अभी तो मैं 30-40 साल आगे करियर अपना देख रहा हूँ। अभी तो ये मैं जी, बहुत स्टार्टिंग फेज में मान रहा हूँ अपने करियर को। तो मुझे लगा अरे जी, मैं तो आपसे इतना जूनियर हूँ या इतने पीछे हूँ साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे लिए तो और भी लंबा करियर है। तो ये पहला एक कंसेप्शन आपने मेरा चेंज किया था कि 70-80 साल तक जब तक आप फिजिकली फिट और एक्टिव हो, कम से कम तब तक तो करियर है ही आपका। आप इस तरह से अपना करियर को हाँ। देखो। तो ये बातें और हम और अभी ये मैंने आपको करते रिटायरमेंट का देखे जो भी हैं।
हाँ, तो अगर आप हमेशा ये सोचते रहें कि मैं आगे क्या सीखूँगा, नया कुछ, अभी मैं तो जहाँ पे मैं ये फ़ोटोशॉप सीखने जा रहा था, तो हुँ, वहाँ पे जो है मैं जो सिखा रहे हैं वो मतलब मेरे से बहुत कम उम्र के हैं। हुँ। तो वो वहाँ पे वो हमेशा मेरे को अलग ले जाके कहते थे कि अच्छा मतलब आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो वो ये कहते हैं एकदम मतलब तो इससे ये जो आप कोर्स कर रहे हैं तो कहीं एग्ज़ाम देना है आपको? मैंने कहा नहीं, नहीं कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कुछ नहीं करना है। मैं सिर्फ़ सीखना चाहता हूँ कि मैं फ़ोटोशॉप सीखना चाहता हूँ। तो कह रहे कि तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि आप हर क्लास में भी आते हैं, आप वो प्रैक्टिस भी करते हैं, आधे लोग जो हैं प्रैक्टिस नहीं करते, आप वो भी करते हैं। सबसे हुँ, डेडिकेटेड हैं और आप में कोई मतलब कोई आपके काम नहीं आएगा, तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है। हुँ, हुँ, तो मैंने वो कहा ना कि अगर आप वो सोचें कि इससे क्या फ़ायदा है? अब आप देखिए तो वो अगर मैं करता हूँ, वो सीखने के दरमियान किसी ने मेरे को एक फ़ोटो भेजी अ, हुँ, कि ये हमारे उनके पिताजी जो है वो गुज़र गए। तो उन्होंने कहा कि ये एक ही फ़ोटो है, वो इसमें जो है इतने आस-पड़ोस के लोग हैं, वो पिताजी का चेहरा अलग से नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ही फ़ोटो मिल रही है उनकी। हुँ, तो उसे पता है कि मैं फ़ोटोशॉप ये सीख रहा हूँ, तो हुँ, मैंने कहा कि वो बहुत आसान तरीका है, तो इसमें उसको बैकग्राउंड चेंज कर ये करके वो तो बना के दिया, वो फ़ोटो उसने फ्रेम किया। अब आप ये बताइए कि क्या ये मेरे लिए कम मायने रखता है कि उसकी ज़िंदगी में, मेरे मित्र की बिल्कुल, ज़िंदगी में मैंने कुछ किया और वही फ़ोटो जो है उसके पिताजी की याद बन के रह जाएगी, बहुत तो बढ़िया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? बहुत तो बढ़िया, मेरे लिए ऐसा एक कोई अगर हो तो मेरे लिए इट वाज़ वर्थ इट टू लर्न फ़ोटोशॉप, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल।